stage. We also request our honorable guests and principals of all the institute to kindly join Swamiji for left lightning ceremony. मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो श्रोत्राध्वा पराणश्च मुखादग्निर्जायता सार्जं वरयुक्तिसंयुक्ता वह्निनां यो यतं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शवगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। स्वामी जी, आपके चरणों में मिलता है सच्चा ज्ञान, आपकी वाणी में बसते हैं भगवान। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे सदा, यही है हमारा सबसे बड़ा सम्मान। Now it's time to hear about the pride and vision of our institution, to enlighten us with his valuable insights about our school and to share inspiring thoughts about the respected chairman Swamiji Maharaj. I would like to invite. Thank you so much, sir, for your wonderful and informative speech. Now I would like to ensure a smooth journey ahead, we invoke Lord Ganesha, the remover of obstacles. Please put your hand together for the Ganesh Vandana. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। A beautiful start. May the blessing of Ganpati Bappa remain with every student and guest present here today. Now I would like to invite a bright and confident student of class 10, Kamna Kangyal, to come on stage and share her thoughts with us. Kamna, please come on stage. लगता है दुनिया में अपनी पहचान से, जब हालातों ने रोका हर कदम बढ़ाने से, जब डर ने चाहा सपनों को मिटाने से, तब एक किताब ने हिम्मत दी आगे बढ़ने की और कलम ने ताकत दी इतिहास रचने की। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री स्वामी जी महाराज, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर. Today I stand before you to speak not just about education, but about the power that can change life, shape minds, and build a nation. In today's world, education is often reduced to marks and rank. जो सीख जाए हर गिर कर रुकना, जो सीख जाए हर गिर कर रुकना, not just see, they are built. Teachers, उनके एक शब्द में इतनी ताकत होती है कि किस्मत के रुख भी बदल डालते हैं.
Education is the greatest equalizer. It gives everyone a chance to be a friend. Education is not just a part of life. It is the foundation of life. Let us value it, respect it, and use it wisely. उठो, पढ़ो और खुद को बदल डालो. उठो, पढ़ो और खुद को बदल डालो. अपने सपनों को सच बना लो. ये वक्त है कुछ कर दिखाने का. ये वक्त है कुछ कर दिखाने का. ज्ञान को अपनी पहचान बना लो. Thank you and have a wonderful day. Thank you, Kamna, for your wonderful speech. Now I would like to invite for all of us as we celebrate the opening ceremony of the new session. I feel very happy and proud. सुंदर बड़ी दिया बड़ी कबो बड़िया तेरे नाल पंजाबा दे तेरे नाल पंजाबा दे भाई तेरे नाल पंजाबा दे चूड़ी चूड़ी मुंडे वो कर दे चिड़िया फुल गलाबा दे चिड़िया फुल गलाबा दे भाई चिड़िया फुल गलाबा दे चौकी चोरे ना चंगल वो बढ़िया मुक्की गे मोड़ काली धारे दे मुक्की गे मोड़ काली धारे दे भाई मुक्की गे मोड़ काली धारे दे ओ के नारे फसलों को बढ़िए तारे 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 भाई तारे तारे शायद ठोकरा पटों गली दी कुड़ी मेरा देश डोगरा देश डोगरा शायद ठोकरा. थैंक यू डियर स्टूडेंट. जहाँ से सीखी थी हमने उड़ान भरने की कला, आज वही लौट कर आया है अपना काफिला. डियर अलमनाई, यू आर आवर प्राइड एंड इंस्पिरेशन. वी वार्मली वेलकम यू बैक टू. वहाँ पर तमाम ऐसी फैसिलिटीज दी है. स्मार्ट क्लासरूम हो या प्लेवे मेथड हो नर्सरी बेसिस पर, या टीचर्स को और हान करना है, उनको और उनकी एजुकेशन को बढ़ाना है, इस स्तर पर इस पर बहुत ही बल दिया गया है. और आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो डंडेस्तर अकेडमी है, चाहे यहाँ हमारी ये अकेडमी है, सेरी की अकेडमी है, या राजौरी की अकेडमी है, या कॉलेजेस है, उनका स्तर अन्य इंस्टीट्यूशन से बहुत आगे जा, बहुत आगे जा. कारण क्या है? सोम जी महाराज ने जो हमें डायरेक्शन दी है, एक्सपर्टीज को भी शेयर किया है हमने. हम उन्हीं के मैंडेट नहीं रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की एक्सपर्टीज है उसको शेयर कर रहे हैं. और भी एक चीज हम कर रहे हैं कि इतना ही नहीं है, हम फैकल्टीज का एक्सचेंज कर रहे हैं, ताकि हम वही कोई का मैंडेट न रहे, हमारा स्टैंडर्ड बराबर ऑल इंडिया लेवल के स्तर पर, वर्ल्ड के स्तर पर बढ़ जाए. आप देखिए, स्वयं देखिए. इसलिए मैं आज अपने प्राउड अलमनी को भी जो हाथ पहुंचाए, एंड वी विल गिव द मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. तो तब जाके स्वामी जी हमें बीजी के पास मिले. जब बीजी के पास मिले तो फिर मिलन भी बड़ा अजीब मिलन था. तो स्वामी जी के साथ चर्चा हुई. अपने आप को सिद्ध करने के लिए हमें 4 दिन रखे कि हम कौन है, क्या है, कहां से आए. स्वामी जी तो पहले यही सोच रहे थे कि ये कोई मिलिट्री के अफसर है, क्योंकि मिलिटेंसी का दौर था, बहुत बड़ा दौर. इसको आगे चलाने का इन्होंने बीड़ा लिया है. मुझे यही है कि ये फील्ड की दिक्कतें जितनी भी हैं, अर्बन एरिया की बेशक डिफिकल्टी ये दूर ना करें, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग एजुकेटेड हैं, वो अपनी परेशानियां खुद हल कर लेते हैं या करवा लेते हैं. पर फील्ड में, गाँव में जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स भी गरीब हैं, बच्चे भी गरीब हैं, अभी आप देखिएगा कितना डिजिटल गैप आ गया है. बच्चों के 2 सेट में डिवाइड हो गए. एक
सेक्टर आ गया बच्चों का जिनके पास पैसे हैं, वाईफाई है, बच्चों के लिए मोबाइल है, आईपैड वगैरह है। और दूसरी साइड में बच्चे हैं जिनके पास स्लेट तक भी नहीं है, गरीब घर के गाँव के जमींदार लोग। तो मैं जब पूरा दिन मुझे लग गया उस काम को करने में, आधा दिन, जब मैं वो सजा भुगत के इनके पास प्रणाम करने आया तो इन्होंने कहा कि सजा भी ऐसी देनी है जिसमें अगले का कल्याण हो। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, जो टीचर साहिबान है उनसे, कि बच्चों को इस प्रकार की सजा दें जिसमें बच्चों का कल्याण हो और वो कुछ अपने जीवन में सीखें। अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। यहाँ सब विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सिविल सर्वेंट्स, नौजवान ऑफिसर, माता पिता और प्यारे बच्चों, मैं सौभाग्यशाली हूँ जब जब यहाँ आता हूँ मैं स्वामी जी याद करते हैं। जब इनका आदेश होता है तो प्रयास करते हैं कि यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भावनात्मक इन अदारों से और इस संस्था से जुड़ा हूँ। थोड़ी अपनी व्यस्तता में हम दूर भी रहते हैं, लेकिन स्वामी जी के चरणों में रहते हैं। इन अदारों को और स्वामी जी को यहाँ निखारने में शुरुआती दौर में हम साक्षी रहे। स्वामी जी का लगाया हुआ ये पौधा, इसमें मैं साक्षी हूँ। शायद नाम भी हमने मॉडल स्कूल उनके आशीर्वाद से कैसे तय किया। स्वामी जी की सोच थी संस्कृत विद्यालय, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज। शुरुआती दौर में बहुत कठिनाइयां भी आई, क्योंकि इसी व्यवस्था को अब तो स्वामी जी सबसे निपुण हैं और अब कृपा भी है कि कोई ना नहीं होती। लेकिन शुरुआती दौर में जब ये शुरुआत इन्होंने की तो काफी कठिनाइयां भी आती हैं, कई नाम सब उसके तहत। और एक इन्होंने ये मॉडल स्कूल की सोच रखी कि मॉडर्न एजुकेशन और इस तरह की एक अदारा भी हमारा होना चाहिए। I humbly request Swamiji Maharaj to grace and enlighten us. हमारे SVS कॉम्प्लेक्स पैरामेडिकल के डायरेक्टर श्री खेमराज जी और उपस्थित प्रिंसिपल्स of all colleges, staff members, students, teaching, non-teaching, and हमारे जो आज यहाँ से पास आउट होकर के जो विशेष स्टूडेंट्स गए, जिन्होंने इस गवर्नमेंट सरकार के अंदर अपनी अच्छी छवि को प्रदर्शित किया, उनमें विवेक शर्मा यूपीएससी, ईएससी इसरो साइंटिस्ट, और अनिकेत शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अभिषेक सोधन AKS 2026, विवेक रतन AKS 2020, मनीष सोधन AKS 2020, और स्टूडेंट्स भक्तजन। आज वैसे ही परंपरा रहती है, हमारे धार्मिक जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार हम लोग जब संस्कृत में व्याकरण या वेदांत या न्याय इस प्रकार से एजुकेशन को आरम्भ करते उसमें सेशन, तो भगवान की मंगलाचरण जिसे कह देते हैं, हमारे सभी शास्त्रों में प्राय करके देखेंगे कि प्रारंभ में मंगलाचरण की प्रथा होती है। उसका मीनिंग ही ये होता है
कि एक तो हमारी भौतिक जो नॉलेज शक्ति है, बच्चे इसको पकड़ो, तो दूसरा उसके साथ में आ गया यहाँ से, दूसरा उसके साथ में हमारे लिए होता है कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो एनर्जी हमें यहाँ तक पहुंचाती है, हम उसका भी जो है यहाँ पर सत्कार करें, उसे नॉलेज में रखें, क्योंकि उसके बिना जैसे हमारे शरीर में एक शक्ति होती है प्राण, प्राण शक्ति से ही हमारा शरीर के आंखें देखने का काम करती है, हाथ लेने देने का काम करते हैं, पांव चलने का काम करते हैं और वाणी मुख बोलने का काम करती है। अगर प्राण शक्ति हमारी निकल जाती है, नहीं हमारे शरीर में जब रहती, उस समय हमारी आंखें देख नहीं सकती, वाणी बोल नहीं सकती, हाथ हमारे आदान प्रदान नहीं कर सकते, हमारे पांव। क्या एजुकेशन इस चीज के लिए होती है? माता पिता ने एक बचपन में बच्चे को इतनी केयर, इतना ध्यान रखा। आप लोग भी जानते हो, छोटा सा बच्चा होता है, माँ बैठती है यहाँ, बच्चे को 4 फीट दूर नहीं जाने देती है। कितना ध्यान रखना पड़ता है कि मुंह में कुछ डाल देगा तत्काल मर जाएगा। इतना ध्यान रखने पर भी आज बच्चा संपन्न होने पर और माँ बाप का ध्यान बिल्कुल नहीं। मुझे एक दिन बूढ़ा आश्रम में ले गए एक जगह पर, वहां पर देखा मैंने एक सरदार जी को, बहुत अच्छे मतलब कि लगे कि डिसिप्लिन आदमी और पढ़े लिखे लगे, और वैसे भी मैंने देखा कि उनका इस प्रकार से बूढ़ा आश्रम में। मैंने पूछा सरदार जी क्या बात, आप कैसे यहाँ पहुंच गए? कहने लगे महाराज मैं डीएसपी रिटायर, डीएसपी रिटायर और बूढ़ा आश्रम में रहने लगे। क्यों? क्योंकि संतान के कारण। अरे मैंने कहा तुम डीएसपी रिटायर हो, कानून कायदा जानते हो, अगर बच्चा गलत मार्ग पर चल रहा है, बहू गलत मार्ग पर चल रही है, तुम केस करो, उनको अकल सिखाओ, उनको शिक्षा सिखाओ। मैं तो महाराज 3-4 बार FIR कराई, परंतु मुझे साहब ने कहा कि व्यर्थ है, कहीं तुझे मार ही देंगे, इसलिए कहीं अलग चला जा, जीता तो रहेगा। एक बार एक कमिश्नर रिटायर, बताओ इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर, वो मुझे आकर कहते हैं, उनका मैंने देखा यहाँ भी टंके लगे हुए, यहाँ भी टंके लगे हुए, यहाँ भी टंके लगे हुए, मिलकर के कहते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दूंगा। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या कारण है? कहता है मैं एक बूढ़ा आश्रम में रह रहा हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हूँ। मुझे सुनकर के ये इतना आश्चर्य लगा, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और ऐसी पोस्ट है रिटायर। मैंने पूछा ये निशान क्या लगे? कहने लगा है कि एक बेटा है मेरा। मैंने जब पूछा क्यों दोगे मुझे अपनी प्रॉपर्टी? कहता वही लिख के देने के लिए आया। कहता मैंने बेटे को इतना बड़ा बिजनेस खुलवा दिया और मुझे उसने कहा घर से बाहर निकलो, मैं नहीं निकला। उसकी वाइफ ने, मेरी बहू ने सीढ़ी से उतरते समय पीछे से मुझे पुश किया और मेरा सीढ़ी पर गिरकर माथा फटा। एक बार धक्का दिया, यहाँ से मेरे फट गया, ये टांके लगे।
अरे भाई क्या बात है, ये विद्या किस काम की है? मैंने कहा इतना बेटा भी पड़ा है, बिजनेस भी। कहते हैं इसीलिए मैं उनको नहीं दूंगा, विल लेटर के आपको अभी दूंगा। मैंने कहा भाई मिनिस्टर साहब, बात यह है जिसके बहू बेटा स्वयं फादर को ससुर को धक्के देकर सीढ़ी से नीचे इस प्रकार से माथा फाड़ सकते हैं, तो मुझे दोगे तो मेरी भी यही हालत कराओगे।